नमस्कार। कक्षा 12 संस्कृत के साथ मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप लोगों को 2-3 दिन गद्य खंड से पढ़ाया गया। हम लोग उसी क्रम में आगे धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जो बातें यहाँ पर आप लोगों को बताई जाती हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे उसको अवश्य दोहराते होंगे और जो समस्या होगी कमेंट बॉक्स आदि के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से उसको सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज गद्य में चंद्रापीठ कथा में हम लोग चौथा हम लोगों को गद्य पढ़ना है। ये उस समय का वर्णन है जैसा कि हम लोग पढ़े थे उस दिन कि महाश्वेता चंद्रापीठ को लेकर अपनी सखी कादम्बरी के पास जाती है और उसकी सखी कादम्बरी चंद्रापीठ और महाश्वेता का स्वागत सत्कार करती है। और उस दिन हम लोग पढ़े थे जो पान देने का तक वर्णन हुआ था। हेमकूट पहुंचने के बाद उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के आगे हमको पढ़ना है। उसके बाद पान देने के बाद जब उसमें हम लोग पढ़े थे, इसके बाद कादम्बरी ने दूसरा पान लेकर अपरम तांबूलम महाश्वेता यही प्रायच्छत, दूसरा पान लेकर उसने महाश्वेता को दे दिया। ठीक उसी के आगे अत्रांतरे कंचुकी समागत्य महाश्वेताम अवोचत आयुष्मती देवा चित्ररथा देवी मदिरा च त्वाम द्रष्टुम आहवयतः इत्येवमभिहिता गन्तुकामा महाश्वेता सखी चंद्रापीडः क्वास्ताम् इति कादम्बरीमपृच्छत् असौ तु सखी महाश्वेते किम एवं अभिदधासि दर्शनादारभ्य शरीरस्यपि अप्येवमेव प्रभु किमुत भवनस्य विभवस्य परिजनस्य वा यत्रास्मै रोचते प्रिय सखी हृदयाय वा तत्र अयम् आस्ताम् इत्यवदत्। तत्श्रुत्वा महाश्वेता अत्रैव त्वत्प्रासाद समीपवर्तिन प्रमदवने क्रीडा पर्वतके मणिवेशमन्यास्ताम् इत्यभिधाय गंधर्वराजं द्रष्टुं ययौ। चंद्रापीडोऽपि तैव सह निर्गत्य केयूरकेण उपदिश्यमानमार्गः मणिमन्दिरम् अगच्छत्। एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान देंगे। अत्रांतरे, इसके बाद कंचुकी आगत्य, कंचुकी अंतापुर का सेवक जो ढीला चोंगा या कुर्ता पहनता था, कंचुक माने वस्त्र, तो इसीलिए उसको कंचुकी कहा जाता था। कंचुकी समागत्य महाश्वेताम अवोचत, कंचुकी आकर महाश्वेता से अवोचत बोला। आयुष्मती देवा चित्ररथः, आयुष्मती हे संबोधन का चिन्ह होगा आगे, हे आयुष्मती, हे चिरंजीविनी, महाराज चित्ररथ और देवी मदिरा आपको देखने के लिए आहवयता, त्वाम द्रष्टुम, तुम्हें देखने के लिए आहवयता बुला रहे हैं। इत्येवम, इति धन एवं, ई का या हो गया यर्सन, इत्येवम अभिहिता, ऐसा कहने पर गंतुकामा महाश्वेता, ऐसा कहने के बाद जाने की इच्छा करने वाली या जाने की इच्छा से
महाश्वेता, महाश्वेता ने अपने से लगाएंगे कादंबरी से कहा, सखी आगे संबोधन का चिन्ह, हे सखी चंद्रापीडः क्वास्ताम, क्व धनास्ताम दीर्घ संधि क्वास्ताम हो गया, क्व कहाँ आस्ताम रहेंगे, हे सखी चंद्रापीड कहाँ रहेंगे, इति कादंबरीम अपृच्छत, ऐसा कादंबरी से पूछा। इसके बाद कंचुकी ने आकर महाश्वेता से कहा, आयुष्मती या चिरंजीविनी, महाराज चित्ररथ और देवी मदिरा, और चित्ररथ महाश्वेता के पिता थे, महाश्वेता। इसके बाद कंचुकी ने आकर महाश्वेता से कहा, आयुष्मती या चिरंजीविनी, आपको देखने के लिए चित्ररथ और देवी मदिरा यहीं पर आपको बुला रहे हैं। इत्येवम् अभिहिता, ऐसा कहने पर गंतुकामा जाने की इच्छा से महाश्वेता ने कहा, या महाश्वेता हे सखी चंद्रापीड कहाँ रहेंगे, इति ऐसा कादंबरी अपृच्छत, कादंबरी से पूछा। महाश्वेता ने हे सखी चंद्रापीड कहाँ रहेंगे, ऐसा कादंबरी से पूछा। असौ तु सखी महाश्वेते, और वह कादंबरी, या कह सकते हैं कादंबरी ने कहा, या उस कादंबरी ने कहा, सखी महाश्वेते, हे सखी महाश्वेता, एवं किम, एवं किम, ऐसा क्यों अभिदधासी कह रही हो, हे सखी महाश्वेता ऐसा क्यों कह रही हो। दर्शनाद आरभ्य, दर्शनात् आरभ्य, दर्शनात् पंचमी विभक्ति, दर्शनात् आरभ्य, जब से मैंने इनको देखा है, शरीरस्य अप्य एवं एव अपि, शरीरस्य अप्य एवं प्रभु, जब से मैंने इनको देखा है, यह मेरे शरीर के भी यही स्वामी प्रभु स्वामी हो गए हैं। किमुत्तो भवनस्य, भवन या महल, विभवस्य षष्ठी विभक्ति, संपत्ति, परिजनस्य और सेवकों के विषय में किमुत कहना ही क्या है। यत्र अस्मयी रोचते, यत्र धन अस्मयी, या अस्मयी यत्र रोचते। आप कहेंगे अस्मयी क्यों लगा, रुच्यार्था नाम प्रिय मारा, जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है, रुच के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अस्मयी यत्र रोचते, जहाँ इनको अच्छा लगता है, वा प्रिय सखी हृदयाय, अथवा प्रिय सखी तुम्हारे हृदय को जहाँ अच्छा लगे, अयम यह तत्र वहाँ आस्ताम रहें। इत्यवदत, इति धनावदत, ऐसा बोली। किसने कहा, कादंबरी ने कहा महाश्वेता से। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, महाश्वेता, अत्रैव महाश्वेता ने, या महाश्वेता अत्रैव यहीं, त्वत्प्रासाद समीपवर्तिनी, प्रासाद माने महल, तुम्हारे महल के पास प्रमद बने क्रीड़ा पर्वत के मंदिर मणिवेशमन, यहीं पर तुम्हारे महल के पास प्रमद बने, प्रमद वन में क्रीड़ा पर्वत के, क्रीड़ा पर्वत पर मणिवेशमन, मणियों से बने हुए महल में आस्ताम रहें। यह सुनकर महाश्वेता बोली, या महाश्वेता ने कहा, यहीं तुम्हारे महल के पास प्रमद वन में क्रीड़ा पर्वत के ऊपर मणि मंदिर में रहेंगे, या क्रीड़ा पर्वत के मणियों से बने हुए महल में रहेंगे।
इत्यभिधाय इति धनविधाय ऐसा कहकर गंधर्वराज को देखने चली गई। चंद्रापीडो अपि चंद्रापीड भी तैव सह निर्गत्य तया एव सह निर्गत्य उसी के साथ निकलकर, किसके, महाश्वेता के, केयूरकेण उपदिश्यमान मार्ग, केयूरक एक सेवक था, केयूरक के द्वारा मार्ग दिखाया जाता हुआ या केयूरक के द्वारा रास्ता दिखाया जाता हुआ या केयूरक के द्वारा बताए गए रास्ते से मणि मंदिरम अगच्छत, मणियों के मंदिर या मणियों से बने हुए महल में चला गया। फिर से देखिए, इसके बाद कंचुकी ने आकर महाश्वेता से कहा, आयुष्मती या चिरंजीविनी या हे आयुष्मती, महाराज चित्ररथ और देवी मदिरा आपको देखने के लिए बुला रहे हैं। ऐसा कहने पर जाने की इच्छा से महाश्वेता ने हे सखी, चंद्रापीड कहाँ रहेंगे, ऐसा कादंबरी से पूछा। वह कादंबरी बोली, हे सखी महाश्वेता, ऐसा क्यों कह रही हो? जब से मैंने इनको देखा है मेरे शरीर के भी यही स्वामी हो गए हैं, तो महल, संपत्ति अथवा सेवकों के विषय में कहना ही क्या। जहाँ इनको अच्छा लगे अथवा प्रिय सखी के हृदय को या एक प्रिय सखी तुम्हारे हृदय को जहाँ अच्छा लगे या वहीं पर रहें, ऐसा बोली। यह सुनकर महाश्वेता यहीं तुम्हारे महल के पास प्रमद वन में क्रीड़ा पर्वत के मणियों से निर्मित मंदिर में या महल में रहेंगे। ऐसा कहकर गंधर्वराज को देखने के लिए चली गई। चंद्रापीड भी उसी के साथ निकलकर केयूरक के द्वारा दिखाए गए रास्ते से मणियों से बने हुए मंदिर या मणियों से बने हुए महल में चले गए। एक बार फिर से अर्थ देखेंगे। इसके बाद कंचुकी ने आकर महाश्वेता से कहा, आयुष्मती, महाराज चित्ररथ और देवी मदिरा आपको देखने के लिए बुला रहे हैं। ऐसा कहने पर जाने की इच्छा से महाश्वेता ने कादंबरी से कहा, सखी, चंद्रापीड कहाँ रहेंगे? इसके बाद कादंबरी बोली, सखी महाश्वेता, ऐसा क्यों कह रही हो? जब से मैंने इनको देखा है मेरे शरीर के भी यही स्वामी हो गए हैं, तो महल, संपत्ति और सेवकों के विषय में कहना ही क्या। इनको जहाँ अच्छा लगे अथवा प्रिय सखी तुम्हारे हृदय को जहाँ अच्छा लगे या वहीं पर रहें, ऐसा बोली। यह सुनकर महाश्वेता यहीं तुम्हारे, या इस तरह भी कह सकते, यह सुनकर महाश्वेता ने कादंबरी से कहा, यहीं तुम्हारे महल के पास प्रमद वन के क्रीड़ा पर्वत, प्रमद वन में क्रीड़ा पर्वत के मणियों से बने हुए महल या मंदिर में रहेंगे। ऐसा कहकर महाश्वेता गंधर्वराज को देखने चली गई। चंद्रापीड भी महाश्वेता के साथ निकलकर केयूरक के द्वारा दिखाए गए रास्ते से मणियों से बने हुए महल में चला गया। दो चार शब्द व्याकरणात्मक टिप्पणी से युक्त हैं, उन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले समागत्य, गत्य में यहाँ पर लप प्रत्यय
और इत्येवम इति धन एवं इकाया यण संधि, क्वास्ताम क्वधनास्ताम आ और आ मिलके दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि। फिर महाश्वेते किमेवम अविदधात, दर्शनाद आरभ्य, दर्शनात् आरभ्य, दर्शनात् शब्द में पंचमी विभक्ति, शरीरस्य षष्ठी विभक्ति, भवनस्य विभवस्य परिजनस्य सभी शब्दों में तृतीय और षष्ठी विभक्ति है। अस्मयी पंचमी चतुर्थी विभक्ति, हृदयाय चतुर्थी विभक्ति, इत्यवदेत इकाया हो गया है। फिर आगे यहाँ पर भी इत्यविधाय इति धन विधाय इकाया यण संधि। आगे केयूर केण से साथ द्वारा तृतीया एक वचन, और इसमें प्रश्न बनते हैं कह महाश्वेताम अवोचत, महाश्वेता से किसने कहा, कंचुकी महाश्वेताम अवोचत। फिर आगे चलेंगे, प्रश्न है देवा चित्ररथा देवी मदिरा काम द्रष्टुम आहवयता, महाराज चित्ररथ और देवी मदिरा किसको देखने के लिए बुला रहे हैं, तो कंचुकी ने महाश्वेता से ही कहा कि आपको। तो देवा चित्ररथा देवी मदिरा च महाश्वेताम द्रष्टुम आहवयतः, का गंधर्वराजम द्रष्टुम अगच्छत, या ययौ गंधर्वराज को देखने कौन गया। यहाँ पर आपने पढ़ा कि महाश्वेता गंधर्वराजम द्रष्टुम अगच्छत या ययौ। चंद्रापीडा केन उपदिश्यमान मार्ग, अभी अभी आपने पढ़ा केयूरक के द्वारा दिखाए गए रास्ते से, केयूर का केन उपदिश्यमान मार्ग मणिमंदिरम अगच्छत, केयूर का चंद्रापीडा केयूर केन उपदिश्यमान मार्ग मणिमंदिरम अगच्छत, या आगात दिया है तो आप आगात लिखेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे बच्चे इसी को दोहरा कर आएंगे अगले वीडियो में, आगे का हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।